हेलो बेटा। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, घर में रहकर सुरक्षित होंगे। बेटा, समर हॉलीडेज से पहले हमने जो आपको टॉपिक करवाए वो थे ध्रुपद किसे कहते हैं, तराना किसे कहते हैं। इनके बारे में जानकारी लेने के बाद अब मैं आपको इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बबीता ठाकरान, आपकी म्यूज़िक टीचर, आपको ले चलती हूँ ख्याल की जानकारी देने के लिए। ख्याल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किस प्रकार गाया बजाया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ख्याल का अर्थ है कल्पना या विचार। ख्याल गायन अधिकतर इसमें शास्त्रकारों ने ख्यालों को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी है। अपनी कल्पना से नियमों का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार के आलाप तान से युक्त गायन शैली को ख्याल गायन कहा जाता है। ख्याल के स्वरों की स्थिरता, उनकी सफाई, उनकी चपलता और गले की तैयारी पर विशेष बल के साथ इस प्रकार की गायकी को किया जाता है। इसमें गमक का प्रयोग कम होता है। ख्याल में ध्रुपद के समान लयकारिता कम होती है, किंतु इसमें स्वर सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ध्रुपद जैसी गंभीर गायकी नहीं है ये, किंतु श्रृंगार प्रधान गायकी है। ख्याल गायकी की उत्पत्ति के बारे में विशेष मत प्रचलित है। कहा जाता है प्राचीन रूपक से ख्याल की उत्पत्ति हुई है। ध्रुपद शैली के सरल रूप को ही ख्याल गायन कहा गया है। ध्रुपद व कव्वाली के मिश्रित रूप से ख्याल को पैदा किया गया है। साधारण गीति का विकसित रूप ही ख्याल है। इसके अलावा कुछ एक विद्वानों का विचार है कि 15वीं शताब्दी में जौनपुर के बादशाह सुल्तान हुसैन सरकी ने इसका आविष्कार किया। दूसरे मत के अनुसार अमीर खुसरो ख्याल के आविष्कारक थे। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है, अतः संभव है कि पहले से चली आ रही इस गायन शैली का नाम ख्याल रख दिया गया हो। ख्याल के दो भाग हैं। अधिकतर इसमें स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं। ख्याल में गीत के गाने से पूर्व रागवाचक शब्दों का थोड़ा सा आरोह अवरोह किया जाता है, या इसे हम आलाप भी कह सकते हैं कि इसका आलाप किया जाता है। यह अधिकतर 3 ताल, तिलवाड़ा इत्यादि तालों में गाई बजाई जाती है। इसके लिए इनमें तबले की संगत की जाती है। ख्याल शैली स्वर प्रधान होते हुए भी बंदिश के प्रभाव को नहीं छोड़ती, अर्थात हम कह सकते हैं कि ख्याल गायकी में राग के बंदिश के बोलों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। प्राचीन समय में जिसे हम राग गायन कहते थे, आधुनिक काल में वही ख्याल गायन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ख्याल गायन 2 प्रकार के होते हैं, विलंबित ख्याल यानी बड़ा ख्याल, द्रुत ख्याल यानी छोटा ख्याल। नंबर 1, विलंबित ख्याल। विलंबित लय में गाए बजाए जाने वाले यह श्रृंखला विलंबित ख्याल कहलाती है। इसे बड़ा ख्याल भी कहते हैं। इसमें तबले के साथ संगत की जाती है। यह अधिकतर 1 ताल, तिलवाड़ा, झूमर तथा 4 ताल आदि में गाया बजाया जाता है। इसकी रचना बहुत सुंदर होती है, गति धीमी होती है और प्रकृति गंभीर होती है। बड़े ख्याल में शब्द थोड़े होते हैं। मुखड़े में 2 से 5 मात्राओं का ही होता है। गीत के 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। कुछ संगीतज्ञ बड़े ख्याल से पूर्व स्वर विस्तार द्वारा इसका आलाप उच्चारण भी करते हैं। आलाप में मीन, खटका, मुर्गी, कण आदि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जो इस गायकी की सुंदरता को बढ़ाता है। इस प्रकार की गायकी में अधिकतर कृष्ण लीला, किसी उत्सव
या फिर ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। नंबर 2, द्रुत ख्याल। द्रुत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्रुत यानी तेज, तेज गति में गाए बजाए जाने वाली गायकी, जिसे हम छोटा ख्याल भी कहते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। यह अधिकतर एक ताल, तीन ताल, चार ताल, झप ताल इत्यादि में गाया बजाया जाता है। इसके लिए भी संगीत में तबले की संगत की जाती है। इसकी प्रकृति चंचल होती है। गीत प्राय छोटा होता है किंतु श्रृंगार युक्त रचना होती है। यह चंचल प्रकृति का राग होता है। इस प्रकार श्रृंगार और करुण रस इसमें प्रधान होते हैं। इसके अलाप, तान, मीन, कर्ण, मुर्की इत्यादि का प्रयोग भी इसमें प्रचुर मात्रा में किया जाता है। तो बेटा आज आपने जो पढ़ा वो ख्याल के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आप इस काम को अपनी नोटबुक में करके रखेंगे और आशा करती हूँ आप इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।